स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने मकर राशि और चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 प्रस्तुत कर रही हूँ। 3 मार्च 2026 को होने वाला चंद्र ग्रहण मकर राशि के लिए साधारण खगोलीय घटना नहीं है। सामान्य ज्योतिष कहेगा सिंह राशि में चंद्रमा, मकर से अष्टम भाव, ऊपर से ग्रहण, ये अशुभ है। मेटाफिजिकल दृष्टि इससे बिल्कुल उल्टा सत्य दिखाती है। ये ग्रहण डराने नहीं, जगाने आया है। अष्टम भाव और चंद्र ग्रहण विनाश नहीं, पुनर्जन्म। अष्टम भाव को लोग मृत्यु, हानि, भय से जोड़ते हैं। अष्टम भाव अचानक परिवर्तन, आंतरिक विस्फोट, आत्मक्रांति। जब चंद्रमा यानी मन अष्टम भाव में होता है और उस पर ग्रहण लगता है, तब मन पुराने ढांचे को खुद तोड़ने को तैयार हो जाता है। जो चल रहा था वही सबसे बड़ा बोझ लगने लगता है। व्यक्ति किसी बाहरी घटना से नहीं, अपने भीतर से फैसले लेता है। यही कारण है कि इसे आकस्मिक परिवर्तन कहा गया है। पर यह परिवर्तन दुर्घटना नहीं, संकल्प होता है। यह ग्रहण क्या करता है मकर राशि के लिए? मकर राशि स्वभाव से सहनशील है। आप सहते हैं, चुप रहते हैं, इंतजार करते हैं। लेकिन 3 मार्च का चंद्र ग्रहण कहता है अब बहुत हो गया। इस दिन मकर जातक अतीत को भावनात्मक रूप से समाप्त करने का निर्णय ले सकता है। बार बार मिले धोखे, अपमान, भय, सब पर फुल स्टॉप लगा सकता है। ये नहीं सोचेगा कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचेगा मैं क्या बनना चाहता हूँ। भीष्म प्रतिज्ञा मेटाफिजिकल प्रतीक। महाभारत में भीष्म का प्रसंग केवल कथा नहीं, कॉस्मिक सिंबलिज्म है। जब राजा शांतनु के मन में संदेह उठा, तब देवपुत्र विष्णु के अंश भीष्म ने जो संकल्प लिया वो साधारण नहीं था। भीष्म पितामह ने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा उन्होंने निभाई और उसी दृढ़ निश्चय ने उन्हें अमर बना दिया। जब चंद्रमा अष्टम भाव में ग्रहणित होता है, तब भीष्म तत्व जागता है। 3 मार्च 2026 का दिन मकर राशि के लिए भीष्म प्रतिज्ञा का दिन है। आप क्या निर्णय ले सकते हैं? इस दिन कुछ मकर जातक नौकरी, रिश्ते, स्थान, सोच सब कुछ बदलने का निर्णय ले सकते हैं। ऐसा फैसला जिसकी किसी को कल्पना भी ना हो। जो मैदान छोड़कर भाग गया था वो दोबारा मैदान में लौटेगा। जो डर के कारण चुप था वो कहेगा अब नहीं डरूंगा। ये निर्णय बाहरी समर्थन से नहीं आएगा, न परिवार, न मित्र, न समाज। ये ताकत केवल चंद्र ग्रहण देगा। डर, धमकी और अष्टम भाव। अगर कोई मकर जातक किसी की धमकी से डर रहा है, भीतर ही भीतर घुट रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि आगे क्या करे, तो ये ग्रहण कहता है दान देवता हो या दानव, देवता हो या दानव, अब किसी से नहीं डरना। ये अहंकार नहीं, आत्म स्थिरता है। मून ट्रिगरिंग सबकॉन्शियस रिबेलियन। सावधानियां, क्योंकि अष्टम भाव है। हाँ, सावधानियां जरूरी हैं। जल्दीबाजी में, गुस्से में निर्णय नहीं लेना है। शरीर, नींद, पानी, इसका ध्यान रखें। कोई भी फैसला शांत मन से पर अडिग संकल्प के साथ लें। चुपचाप निर्णय लें, ढोल न पीटे। अष्टम भाव चुपचाप काम करता है
और परिणाम जोरदार देता है। तो ईश्वर की भूमिका क्या है? ये दिन ईश्वर द्वारा दिया गया है, पर ईश्वर आपको धक्का नहीं देगा, ईश्वर आपको साहस देगा। God helps only when native decides। जब आप तय कर लेते हैं तब ब्रह्मांड रास्ता बनाता है। 3 मार्च 2026 को दृढ़ निश्चय लें कि सुख हर हाल में पाना है। पुरानी पूरी तरह खत्म करें, आधा अधूरा नहीं, नया जीवन बनाने की सोच नहीं, प्रतिज्ञा करें। ये ग्रहण आपको तोड़ेगा नहीं, ये आपको खुद को तोड़कर नया बनाने की ताकत देगा। मकर राशि, ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में चमत्कार करेगा। अगर आपने इसकी शक्ति का सही उपयोग किया तब भीष्म बने रहो, डरो मत। उस रात जब चांद ने अपनी रोशनी खुद से छीन ली, अंधेरा बाहर नहीं था, अंधेरा मेरे भीतर था। मैंने पहली बार डर को देखा और डर ने पहली बार मुझे देखा। कंपन था पर भागना नहीं था, आंसू थे पर झुकना नहीं था। किसी देवता ने हाथ नहीं पकड़ा, किसी मंत्र ने ढाल नहीं बनाई। उसी क्षण मेरे भीतर मैं स्वयं जाग उठा। मैंने अपने ही हाथों से अपने पुराने जीवन का अंतिम संस्कार किया। जो सहा था उसे चिता दी, जो टूटा था उसे विदा दी। कहा मन से अब बहुत हो गया, अब न अतीत मेरा मालिक है, न भय मेरा स्वामी। जो था वो था, जो होगा वो मैं बनाऊंगा। उस ग्रहण की छाया में मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, मैंने प्रतिज्ञा की। मैं न किसी से डरूंगा, न किसी के आगे झुकूंगा। देवता हो या दानव, सच के साथ खड़ा रहूंगा। मैंने सुख मांगा नहीं, मैंने सुख लेने का संकल्प किया। आज जब चांद फिर उजला है, मैं जानता हूँ अंधेरा व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि जिस रात सब कुछ डूबा था उसी रात में पैदा हुआ था। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है, टूटने के बाद अडिग रहने की। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।